बेसिकली निदान में हम लोग आज के दिन में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस किए। उसमें स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कार्डियक सीटी स्कैनर, जो सीटी स्कैन सपोज टू बी फास्टेस्ट सीटी स्कैनर अवेलेबल अभी जो है उसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसी जो सुविधाएं उपलब्ध है। कोरोनरी एंजियोग्राफी को अदरवाइज जो रियल टाइम एंजियोग्राफी कैथ लैब में करना पड़ता है उसमें इन्वेजिव प्रोसीजर रहती है, तो इसमें कम्प्लीटली नॉन इन्वेजिव आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी प्रोसीजर हो जाती है और एक्यूरेट रिजल्ट उसके मिल जाते हैं। कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी जो जिसमें ब्लॉकेजेस वगैरह रहेंगे तो वो पता चलते हैं। दूसरा उससे सबसे अच्छा फीचर ये है कि उसमें कार्डियक कैल्शियम स्कोर पता चलता है, और वो कार्डियक कैल्शियम स्कोर यानी उसमें जब भी अपने को ब्लॉकेजेस होते हैं इसमें कोरोनरी आर्टरीज में, उसके पहले कुछ कैल्शियम डिपोजिशन होते हैं, और वो कैल्शियम डिपोजिशन वेसल्स में मायोकार्डियम में अगर कुछ होते हैं तो पहले ही पता अगर अपने को चले गए तो उसमें कुछ रिवर्सल प्रोसीजर डाइट या बाकी कुछ प्रिकॉशंस करके हम लोग उससे ये कर सकते हैं, पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो कार्डियक कैल्शियम स्कोर तो बिना कोई डाई इंजेक्ट करके आपको 5 मिनट के अंदर ये मशीन में वो प्रोसीजर हो जाती है। कम से कम कीमत में, यानी बॉम्बे में उससे 10 से 15 हज़ार चार्ज करते हैं। यहाँ पे हम लोग खाली 4,500 रुपये में निदान में ये फैसिलिटी पब्लिक के यूज़ के लिए उपलब्ध की है, जिसमें ऑलमोस्ट यानी 30 ईयर्स या अबव हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक से अभी कोविड के पीरियड में और पोस्ट कोविड पीरियड में भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। तो ये अगर कैल्शियम स्कोर अपने को पहले ही पता चलता है तो हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं वो डिसीज़ का, और सब लोग यानी कार्डियक डिसीज़ से बच सकते हैं। यही हमारा मेन मकसद है कि लोगों को सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ का फ़ायदा हुए। जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम लोग बाकी बहुत सारी चीज़ों का तपास करते हैं, तो उससे अच्छा ये कार्डियक कैल्शियम स्कोर अगर हर साल कर लेते हैं तो हमें पहले ही पता चल के हम लोग अपनी केयर ले सकते हैं। और भी जो मशीन मतलब यहाँ पे है, इसके अलावा दूसरा हम लोग अभी डिजिटल रेडियोग्राफी डीआर तो ऑलमोस्ट ये टाइप का डीआर कोई किसी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसमें जो इमेजेस तो जो डिजिटली शूट करने के बाद में इमीडिएटली अपने को सॉफ्ट इमेज तो मिलती है, लेकिन इसके ऊपर फुल स्पाइन लेंथ के एक्सरेज या नी जॉइंट के ऑपरेशन के लिए कुछ एक्सरेज की जो ज़रूरत होती है वो टाइप के एक्सरेज यहाँ पे होते हैं उसके ऊपर। बाकी हमारे पास एक नया अल्ट्रासाउंड मशीन का ये इंट्रोड्यूस किया है, उसमें जो इलेस्ट्रोग्राफी बोलते हैं, तो लीवर का ब्रेस्ट का इलेस्ट्रोग्राफी उसके होता है, जो उससे आगे होने वाला जो कैंसर जब भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर है या लिवर कैंसर है या इस लिवर के सीरोसिस के जो चेंजेस है, तो वो टिश्यू इन्फ्लेमेशन के पहले ही पता चल जाते हैं वो इलेस्ट्रोग्राफी फीचर में। तो वैसे बहुत सारे जो सभी एडवांस पब्लिक के लिए यूज़ हो जाएगी, वैसे सब फीचर्स निदान ने इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। मैं बात करूँ प्राइस की, जब भी प्राइस लोग सोचते हैं, आपने कहा प्राइस कम है, तो ये कंटिन्यू रहेगा प्राइस या फिर क्या किस तरह से? ये आप देखोगे तो हमारा एक ब्रीद वाक्य जैसे रखा है, यानी अफोर्डेबल क्वालिटेटिव हेल्थ एट अफोर्डेबल रेट्स एट निदान करके हमारा ये प्रिंसिपल है। और वो प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे यहाँ पे सभी अगर चीज़ें देखोगे आप तो हमारे यहाँ सबसे बढ़िया मशीन से सबसे बढ़िया क्वालिटी है, सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे से अच्छी सर्विसेज है, और फिर भी सबसे कम दाम है। ऑलमोस्ट वी आर गिविंग सर्विसेज अराउंड 50% ऑफ और 40% ऑफ द मार्केट कॉस्ट। तो वो जो हम लोग एट कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, वैसा सब देने की कोशिश करते हैं। हमारी कंपनी अगर आप देखोगे तो NSE के ऊपर लिस्टेड है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, हमें उसका कैपिटल की अवेलेबिलिटी अच्छे रेट में हो जाती है। तो हम लोग उसी के कारण ये सभी सुविधाएं जो लोग उनको 8,000 में MRI वगैरह देते हैं, हम लोग हमारे यहाँ पे रात को अगर 2 से 6 बजे तक देखोगे तो वही MRI जो 8,000 चार्ज करते हैं वो अराउंड 2,000 के दरम्यान अलग अलग रेट से ये होते हैं। 4,000 से 2,000 से 4,000 के रेंज में वो MRI की कॉस्ट रहती है। तो ये लोगों के लिए बहुत सुविधाकारक और फ़ायदेमंद चीज़ें हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। 25 साल का सफर हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा है। हम लोग जो मकसद से चालू किया था, जो पहले भी विरार में वो टाइम पे डायग्नोस्टिक सेंटर कोई नहीं था,
और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को यहाँ पे, जो बॉम्बे जाना पड़ता था, वो एक मकसद से चालू करके, तो जहाँ जहाँ पे हमारे निदान के सेंटर से हम लोग वी हैव ट्राइड टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज वहाँ के लिए जो विच आर नॉट अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर एरिया एंड क्वालिटी एट अफोर्डेबल रेट्स। सो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है लोगों को। हम लोग जो कोविड पीरियड में भी आपने देखा होगा कि निदान के तरफ से हमारी निदान कोविड सपोर्ट की टीम थी, जिससे मोर देन 30,000 पेशेंट्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया। उसमें क्रिटिकल पेशेंट्स जो जिनको आईसीयू में ट्रीटमेंट दी जाती है, वैसे लोगों को भी हम लोग घर पे ट्रीटमेंट देके एंड ऑलमोस्ट हमारा रिकवर जो ये था मॉर्टेलिटी रेट दैट वाज निग्लिजिबल, यानी यहाँ पे आईसीयू में भर्ती करने के बाद में भी जो भर्ती किए हुए पेशेंट में 10 से 15% लोगों का डेथ हो जाता था, या कोई जगह पे एवरेज उससे भी ज़्यादा है। लेकिन हम लोग जो ट्रीट कर रहे थे तो आईसीयू के क्रिटिकल पेशेंट भी हमारे एकदम निग्लिजिबल, यानी 0.2 to 0.3% से ज़्यादा ये नहीं हुआ होगा। इतना सारा अच्छा फ़ायदा उसमें हुआ है। तो वही हमारी कोशिश रहती है कि निदान की तरफ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ ये करें। फ्यूचर का प्लान है, क्या प्लान है फ्यूचर का? फ्यूचर का प्लान ये तो डायग्नोस्टिक में तो हम लोग अफोर्डेबल रेट से दे रहे हैं, बाकी हेल्थ केयर सुविधाएं कैसे हम लोग दे पाएंगे अफोर्डेबल रेट्स में, वैसा है कुछ निदान हेल्थ मॉल करके हमारा एक कंसेप्ट है हॉस्पिटल का। वो कंसेप्ट से भी हम लोग अलग टाइप के जो आज के हॉस्पिटल में चैलेंजेस जो ओनर्स को और डॉक्टर्स को जो फेस होते हैं वो ओवरकम करके कैसे किस हिसाब से हम लोग नया कोई कंसेप्ट में हॉस्पिटल की भी सुविधाएं लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में दे पाएंगे, वैसा हमारा ट्राई है और वैसे हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओमकार पाटिल है। मैं आनंदवन वेलनेस सेंटर की तरफ से डॉक्टर थोरवे और मैडम को शुभकामना देना चाहूँगा कि उन्होंने वसई में और एक निदान पैथोलॉजी की ब्रांच शुरुआत की। एंड मैं डॉक्टर थोरवे से गए 3 साल से परिचय में हूँ। उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को, खुद डॉक्टर होने की वजह से कम पैसों में ट्रीटमेंट दिए, बहुत सारे लोगों को हम लोग ने भी रेफ़र किया था उनके पास। सो 3 सालों से कनेक्टेड है और यहाँ पे निदान में भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इतना अत्याधुनिक सेवा प्रदान करना और इस वसई विरार रीजन में बहुत बड़ी अच्छी ये अचीवमेंट है उनके लिए भी। और आगे के प्रवास के लिए, आगे की जर्नी के लिए मैं उनको और शुभकामना देना चाहूँगा। थैंक यू। निदान डायग्नोस्टिक सेंटर ग्रुप के मालिक श्री माननीय डॉक्टर नितिन थोरवे जी जो काम किए कोविड में ना, वो सराहनीय वाली चीज़ है, क्योंकि उन्होंने गरीबों को लेके, अमीरों को लेके बड़े पैमाने पे अच्छे काम किए। और मैं तो यही चाहूँगा कि भारत में, देश में जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको जो है ना, भारत देश की सरकार उनको सम्मानित करना चाहिए और ऐसे लोगों को सामने लेके सोशल मीडिया पे आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो गरीब आज की डेट में जो है ना, आज MRI, CT स्कैन, आज डायग्नोस्टिक सेंटर में काफ़ी बड़ा रेट वगैरह का ये सब चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो निदान में जो रेट है एकदम स्मॉल रेट है, एकदम कम चीप रेट है, जो गरीब एक एफर्ड कर सकता है वो चीज़ है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को सब गवर्नमेंट और सब पूरा देश मिलके निदान को सराहना करना चाहिए और उनको लिए काफ़ी जो है ना और भी सेंटर खुलवाना चाहिए। मैं तो डॉक्टर नितिन थोरवे सर के सामने बोल रहा हूँ कि हर जगह पूरा भारत देश में अपना निदान डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए। जिस तरह आप तो 60% आज गरीब के लिए यहाँ पे खुला हुआ है, जबकि सभी लोग थोड़ा सा ये करते हैं कि इतना कम रेट में क्यों देते हैं, लेकिन आज गरीब इनका काफ़ी प्रशंसा करते हैं। इसके लिए हम इनका अभिनंदन करते हैं, इनको बधाई देते हुए मैं इनको यही चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा आज महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे सेंटर खुल रहा है, ऐसे हर एक प्रांत में, हर एक स्टेट में निदान डायग्नोस्टिक सेंटर खुलना चाहिए जो सब गरीब का भला हो सके। जैसे इन्होंने 1.5 साल तक काम किए कोविड में, रात का रात, दिन के दिन स्टाफ के साथ पूरा खुद गरीबियों को मदद किए, आज ऑक्सीजन का उपलब्धि किए, जो नहीं हो सकता था उन्होंने काम किए। इसके लिए हम इनका अभिनंदन करते हैं। बाकी जो है ना, यही चीज़ है कि इनको हेल्थ मिनिस्टर इनको कम सम्मान भी देना चाहिए और पद्म भूषण में इनका नाम आना चाहिए भविष्य में। थैंक यू। आप क्या कहेंगे सर? सर कह रहे हैं कि आपका नाम आना चाहिए, आपको और देना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य ऐसा है। नहीं, बेसिकली हम लोग कोई इंटेंशन से या पुरस्कार के इससे काम किया नहीं है। हम लोग जहाँ पे ज़रूरत थी पब्लिक को
कोई देख नहीं रहा था, लोग उनको डेथ्स हो रहे थे, बाकी सब डरे हुए थे। तो वैसे सिचुएशन में हमें जो नॉलेज है, हम लोग सबको बोलते हैं कि अपने जो कोई आपके जो स्किल्स है, आपका नॉलेज है, आपकी एक्सपर्टाइज है, वो दूसरों के लिए यूज करो, तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन लोगों को फ़ायदा होगा। वही जो टाइम था कि जहाँ पे अपने स्किल्स का, अपने नॉलेज का दूसरों के लिए यूज़ करना, जो कोई देख नहीं रहा था तभी, वो टाइम पे हम लोग वो यूज़ करके लोगों की हेल्प की। और हम लोग कोई ऐसा पर्टिकुलरली सोचा हुआ नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा काम वो इसमें लोगों के लिए मदद हो गई, तो बहुत अच्छी बात है। वो पुरस्कार तो सेकेंडरी चीज़ रहती है, उसमें कोई ये नहीं है, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है अभी, और भी कभी ये रहेगा। हमारा तो ये मकसद है कि ऐसे टाइप में हम लोग प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। हम लोग जो मॉडल ये किया, अभी दूरदर्शन ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि अगले टाइम पे अगर कोई ऐसा टाइम आया, भगवान कृपा से नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आया तो ये हमारे जैसे बहुत लोग काम कर पाएंगे, ये हिसाब से उसकी वो काम से प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों ने। उतना ही हम लोग मैं कहना चाहूँगा। जैसे सर ने कहा कि इसका और आगे बढ़ना चाहिए, निदान वसीम में बोरीवली है, अंधेरी है, तो कई इलाके इस तरह से। देखो, निदान ने जो ये किया हुआ है कि अपना क्वालिटेटिव हेल्थ एट अफोर्डेबल रेट्स, सबको जो अच्छी सुविधाएं, क्वालिटेटिव सुविधाएं एक परोड़ने वाले रेट में मिलनी चाहिए, तो वैसा हमारा मकसद है। ऑब्वियसली उसको काफ़ी कॉस्ट लगती है। ये अभी ये जो सेंटर है, ये सेंटर के अंदर की इक्विपमेंट्स की कीमत, यानी ये छोड़ के जगह की कीमत छोड़ के 15 करोड़ रुपए के अंदर की इन्वेस्टमेंट है इसकी, जो इतना आसान नहीं है। इतने सेंटर्स रेप्लिकेट करना, बहुत सब जगह पे करना इतना आसान नहीं है। तो ये जो क्वालिटेटिव ये यानी क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट है ये, तो इसके लिए हमें जैसा पॉसिबल होगा, हमारे जो लिस्टेड कंपनी है उसके माध्यम से जैसे कैसे पॉसिबल होगा वो हम लोग करने के आगे ज़्यादा सेंटर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देने की कोशिश करेंगे आगे।